माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारा क्लास 11th से ह्यूमन फिजियोलॉजी का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का सीरीज चल रहा है एंड आज ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। देखिए, अब तक हम लोगों ने इस सीरीज में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको हमने डिस्कस कर लिया। हमने वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है उसे डिस्कस किया, उसके फंक्शंस को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। देखिए, अभी तक तो एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ लिए, बट ये सारा क्या है, हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसका कुछ प्राइमरी फंक्शन कुछ और है। जैसे हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, बट इनमें भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हार्ट कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, किडनी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है एंड इन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट से। देखिए, अगर हम हार्ट का बात करें तो हार्ट जिस हार्मोन्स को रिलीज करता है उसका नाम है एएनएफ। एएनएफ का फुल फॉर्म होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है, ये हार्ट रिलीज कर रहा है। अब हार्ट का जो एट्रियल वॉल है ना वो रिलीज करता है बाई एट्रियल वॉल। बाई एट्रियल वॉल। देखिए, ये एएनएफ का फंक्शन क्या है, तो जब कभी भी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो ये एएनएफ उसको कम करता है बाई वैसोडाइलेटिंग। ये एक वैसोडाइलेटर है, वो क्या करता है ना, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एएनएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई। व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई, जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना तो हार्ट क्या रिलीज करेगा, एएनएफ रिलीज करेगा एंड वो क्या करेगा, इट कॉजेज वैसोडाइलेशन एंड इट कॉजेज वैसोडाइलेशन। जो ब्लड वेजल्स है ना उसको डायलेट कर देगा, उसका जो डायमीटर उसको बढ़ा देगा। अब वैसोडाइलेशन होगा तो उससे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, हैंस ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस। तो ये काम होता है एएनएफ का, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। जब कभी भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो जो हार्ट है वो रिलीज किया एएनएफ, और वो एएनएफ क्या करेगा, वैसोडाइलेटर की जैसा काम करेगा। वो ब्लड वेजल्स के डायमीटर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें किडनी का, तो किडनी में स्पेशल सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं जेजी सेल। जेजी स्टैंड फॉर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। अब ये जो जेजी सेल है ना, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन। और ये जो इरिथ्रोपोएटिन है ना, ये हमारे बॉडी में आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। क्या फंक्शन है इसका, स्टिमुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो ये हमारा किडनी का हार्मोन है, जेजी सेल प्रोड्यूस किया इरिथ्रोपोएटिन। एंड अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। तो देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में टोटल 4 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन को हम लोग बोला जाता है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन हम लोग ना देखेंगे ये गैस्ट्रीन कहाँ से निकला। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में स्टमक है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डिओडेनम। तो जो भी हार्मोन्स है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, उसका सोर्स ऑर्गन क्या है, वो कहाँ से निकल रहा है एंड वो किस पे जाके एक्ट कर रहा है, टारगेट ऑर्गन। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रीन। दूसरा जो हार्मोन है वो है सिक्रीटीन। एंड तीसरा हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का जिसे हम लोग कहते हैं CCK-PZ। इसको क्या बोला जाता है, चोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। चोलेसिस्टोकाइनिन, चोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियोजाइमिन। ये हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। एंड एक और हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का जिसे कहा जाता है इंटेरोगैस्टेरॉन। इंटेरोगैस्ट्रॉन। और ये जो इंटेरोगैस्ट्रॉन है ना, इसे
जीआईपी भी कहा जाता है। जीआईपी, जीआईपी का क्या फुल फॉर्म है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये 4 हार्मोन्स है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का। ठीक है, तो हार्ट क्या रिलीज किया? एएनएफ। किडनी क्या रिलीज किया? एरिथ्रोपोएटिन। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में 4 हार्मोन, गैस्ट्रीन, सिक्रिटीन, चोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन एंड इंटेरोगेस्टेरॉन। अब हम लोग आगे देखते हैं ना कि ये जो सारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का हार्मोन है, इसका सोर्स ऑर्गन क्या है, ये कहाँ से निकलता है एंड किस पे जाके काम करता है, मीन्स उसका टारगेट ऑर्गन एंड उसका क्या फंक्शंस है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द हार्मोन। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट हार्मोन का नाम आएगा वो आएगा गैस्ट्रीन। हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन। एंड ये जो गैस्ट्रीन है ना, ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है स्टमक से। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में जो स्टमक है वहाँ से निकल रहा है गैस्ट्रीन। एंड इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो भी स्टमक ही होता है। ठीक है, स्टमक से निकला और किसको टारगेट किया? स्टमक को। ये क्या करता है? तो ये प्रमोट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। इट प्रमोट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। It promotes secretion of gastric juices and gastric motility and gastric motility। तो ये काम है गैस्ट्रीन का। एंड दूसरा जो हार्मोन है जिसे हम लोग कहते हैं इंटेरोगेस्टेरॉन। इंटेरोगेस्टेरॉन। अब ये जो इंटेरोगेस्टेरॉन है जिसे हम जीआईपी भी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका सोर्स ऑर्गन क्या है, कहाँ से निकलता है ये? तो ये निकलता है डिओडेनम से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है डिओडेनम, वहाँ से निकलता है। एंड ये किस पे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है स्टमक पे। क्या काम करता है? तो जैसा नाम है इसका जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। गैस्ट्रीन प्रमोट करता है और इंटेरोगेस्टेरॉन उसको इनहिबिट करता है। तो इसके फंक्शन में आ जाएगा, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। अब देखिए जो नेक्स्ट हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का, उसे हम लोग कहते हैं सिक्रिटीन। अब ये जो सिक्रिटीन है ना, इसका सोर्स ऑर्गन है डिओडेनम। कहाँ से निकला? ये डिओडेनम से निकला। एंड इसका टारगेट ऑर्गन है पैनक्रियाज। ये लीवर पे भी एक्ट करता है एंड ये स्टमक पे भी एक्ट करता है। पैनक्रियाज, लीवर एंड स्टमक। अब अगर हम बात करें ये पैनक्रियाज में क्या कर रहा है, तो ये पैनक्रियाज में जो सिक्रिटीन है वो रिलीज करवाता है बाइकार्बोनेट। इट रिलीजेज बाइकार्बोनेट्स इन पैनक्रियाटिक जूस। बाइकार्बोनेट्स इन पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस में ना बाइकार्बोनेट ऐड करता है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम बात करें लीवर में क्या कर रहा है ये सिक्रिटीन, तो ये बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज सिक्रीशन ऑफ बाइल। इट इंक्रीजेज सिक्रीशन ऑफ बाइल। एंड स्टमक में सिक्रिटीन का काम है डिक्रीजेज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। इट डिक्रीजेज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो सिक्रिटीन का सोर्स ऑर्गन डिओडेनम एंड टारगेट ऑर्गन पैनक्रियाज, लीवर एंड स्टमक। एंड वहां पे जाके अपना वो काम कर रहा है। अब देखिए जो लास्ट एंजाइम आता है, हार्मोन्स, वो है सीसीके। सीसीके चोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ये इसका जो सोर्स ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सोर्स ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है गॉल ब्लाडर। लीवर में जो गॉल ब्लाडर है ना वो, एंड इसका टारगेट ऑर्गन है पैनक्रियाज। गॉल ब्लाडर एंड पैनक्रियाज। अब ये क्या करेगा गॉल ब्लाडर में? तो इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ बाइल
प्रमोट्स द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लाडर। जैसे आपको पता है ना, गॉल ब्लाडर में बाइल स्टोर होता है, तो गॉल ब्लाडर से ये बाइल को रिलीज करवाता है, प्रमोट करता है उसके रिलीज को। एंड पैनक्रियाज में क्या क्या करता है ये, तो ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। इट स्टिम्युलेट्स सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो ये 4 हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, उसका सोर्स ऑर्गन, उसका टारगेट ऑर्गन एंड उसके फंक्शंस। एंड नोट करके देखेंगे ना, देखिए बहुत सारे जो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बट उसको हम लोग हार्मोन ही नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, जो कि क्या करता है ना, नॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। अब ये जो हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सपोज दैट ये ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस कहाँ ओपन होता है, स्टमक में, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्टमक, एंड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो सी शेप होता है इसे कहते हैं डियोडेनम, तो ये बन गया डियोडेनम। एंड उसी तरीके से हम यहाँ पे बना देते हैं पैनक्रियाज भी, ये हमारा बन गया पैनक्रियाज, ठीक है। और इधर होगा लीवर, और लीवर में होगा गॉल ब्लाडर, तो ये लीवर है, एंड लीवर में मैं वाइट कलर से बना देता हूं इधर गॉल ब्लाडर, ठीक है। और इसी तरीके से हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के एंजाइम को समझते हैं। देखिए सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने बोला ना कि सबसे पहला एंजाइम गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन का जो सोर्स ऑर्गन है वो क्या है, स्टमक है, और टारगेट ऑर्गन भी स्टमक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गैस्ट्रीन का, तो गैस्ट्रीन निकला कहाँ से, स्टमक से, एंड ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये काम कर रहा है स्टमक पर ही। एंड ये काम क्या कर रहा है, तो इट स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। यही काम है किसका, गैस्ट्रीन का। एंड अब हम लोग दूसरा हार्मोन देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। यहाँ पे दूसरा हार्मोन जो आएगा वो आएगा इंटेरोगैस्टेरॉन, इंटेरोगैस्टेरॉन, ठीक है। अब ये जो इंटेरोगैस्टेरॉन है ये कहाँ से निकलता है, क्या है सोर्स ऑर्गन उसका, तो उसका सोर्स ऑर्गन है डियोडेनम। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा हार्मोन्स है वो है इंटेरोगैस्टेरॉन, इंटेरोगैस्टेरॉन। एंड ये इंटेरोगैस्टेरॉन आया डियोडेनम से, एंड इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है स्टमक। आपको पता है ना इंटेरोगैस्टेरॉन को ही क्या बोलते हैं, जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। एंड ये किस पे काम करेगा, ये काम करेगा स्टमक पे, स्टमक पे काम करेगा। क्या कर रहा है स्टमक में, तो इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ, इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो ये जो गैस्ट्रीन जो काम कर रहा है ना उसके अगेंस्ट ये काम करता है इंटेरोगैस्टेरॉन। सोर्स ऑर्गन है डियोडेनम एंड टारगेट ऑर्गन है स्टमक। अब देखिए तीसरा हम बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा जो हार्मोन आ जाएगा वो आ जाएगा सिक्रिटीन। एंड सिक्रिटीन का अगर हम लोग सोर्स ऑर्गन का बात करें तो वो भी क्या है, डियोडेनम। सिक्रिटीन भी कहाँ से निकलता है, सिक्रिटीन भी निकलता है डियोडेनम से। तो यहाँ से सपोज दैट जो तीसरा हार्मोन है हमारा वो निकला, दैट इज सिक्रिटीन। एंड ये जो सिक्रिटीन है ना इसका जो टारगेट ऑर्गन है, तो इसका टारगेट ऑर्गन कौन कौन है, पैनक्रियाज, लीवर एंड स्टमक। तो अगर हम बात करते हैं सिक्रिटीन का, तो ये पैनक्रियाज पे सबसे पहले क्या करेगा, पैनक्रियाज पे ये एक्ट किया, इट प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, इट प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट in pancreatic juice, in pancreatic juice।
अब इस सिक्रिटीन का जो दूसरा टारगेट है वो है आपका लीवर, है ना। सिक्रिटीन किस पे एक्ट करेगा? लीवर पे। लीवर पे ये सिक्रिटीन क्या करेगा? इट प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। इट प्रमोट्स द सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। एंड इसका जो तीसरा टारगेट ऑर्गन है वो है स्टमक। एंड ये स्टमक में क्या करेगा? तो जो काम हमारा जीआईपी करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, वो भी यही करेगा। स्टमक में ये जो सिक्रिटीन है ये एक्ट कर रहा है स्टमक में। एंड ये कैसा काम कर रहा है? वर्क सिमिलर टू जीआईपी। वर्क सिमिलर टू जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये हमारा सिक्रिटीन है जो किस पे एक्ट किया? पैनक्रियाज पे भी, स्टमक पे भी एंड लीवर पे भी। अब देखिए हम लोग चौथा बात करेंगे। चौथा का क्या नाम है? CCK-PZ। ये जो CCK-PZ है ना, ये निकलता कहाँ से है? ये निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। सोर्स ऑर्गेन इसका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोर्स ऑर्गेन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, CCK-PZ। चोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, ये हमारा चौथा एंजाइम है। एंड इसका जो टारगेट ऑर्गेन है वो है गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर में ये क्या करता है? तो गॉल ब्लाडर में ये काम करता है, गॉल ब्लाडर के अंदर जो बाइल स्टोर है उसको निकालने का काम। इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ बाइल। इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लाडर। फ्रॉम गॉल ब्लाडर। तो ये काम है CCK-PZ का। एंड ये एक्ट करता है पैनक्रियाज के भी ऊपर। तो ये जो CCK-PZ है ना, ये पैनक्रियाज के ऊपर क्या काम करेगा? तो पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करवाता है ये। इट प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। यहाँ पे ये जो CCK-PZ है ये एक्ट कर रहा है किस पे? पैनक्रियाज के ऊपर। और ये क्या काम कर रहा है इधर? इट प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो ये 4 हार्मोन हमारा आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। सबसे पहले गैस्ट्रीन, देन इंटेरोगैस्ट्रॉन, देन सिक्रिटीन, देन चोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन। ये भी टॉपिक आपके नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।